प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आज यानी 7 दिसंबर 2025 को आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की परीक्षा संपन्न हुई। इसका हिंदी विभाग प्रश्न नंबर 51 से शुरू हो रहा है, उसी को हल करते हैं। आइए जानते हैं आपके कितने सही है और ये कक्षा 9th के लिए है। पहला विकल्प है ऋषिनी, ऋषि पत्नी, ऋषिका। ऋषि हमें बताना है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है और इसका सही उत्तर होगा ऋषिका। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है। अगला है प्रश्न नंबर 52 है, पुनरुत्थान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग कौन सा हमें ये बताना है। पुनः है प्लस में उत्थान होता है, पुनः है घन उत्थान या पुनर्। ठीक है, तो तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है। नीला, धैर्यवान, आंख और पीताम्बर। पीताम्बर योगरूढ़ है, जो यौगिक शब्द और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है वो योगरूढ़ कहलाता है। पीताम्बर शब्द योगरूढ़ है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कर्तृवाच्य में कौन सी क्रिया होती है। कर्तृवाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। तीसरा विकल्प इसका सही होगा, अकर्मक और सकर्मक दोनों ही हो सकती है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, हमें ये बताना है। परिधेय, नेपथ्य, परितेष्टा या फिर निषिद्ध। तो नेपथ्य कहलाता है। रंगमंच के पीछे जो पर्दे के पीछे का स्थान होता है वो नेपथ्य कहलाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस शब्द की वृत्तनी शुद्ध है। आधीन गलत है, आधीन नहीं हो सकता, अधीन होता है। व्यवहारिक ये भी गलत है, व्यावहारिक होता है या आएगा। मिष्ठान मिष्टान होता है, ये भी गलत है। और अत्यधिक ये बिल्कुल सही, अति प्लस में अधिक, अत्यधिक होगा। अगला है अत्यधिक में मैं बता दूं आपको यण संधि है, ये बिल्कुल सही है। कोष्टक में विराम चिन्ह का सही नाम क्या है। विराम चिन्ह कौन से हैं, ये वाले विराम चिन्ह है, इनको क्या कहते हैं हमें ये बताना है। इनको कहते हैं उपविराम। पूर्ण विराम नहीं है, विवरण चिन्ह भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है। प्रश्नवाचक ऐसे होगा, विवरण चिन्ह ऐसे होगा, पूर्ण विराम आपको पता है, ये क्या है, उपविराम है, उपविराम। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से एक एक शब्द में कौन सी संधि है। इसमें वृद्धि संधि है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक धन एक, एक एक वृद्धि संधि है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मुमुक्ष, मोक्षकामी, मोक्षाभिलाषी, मोक्ष इच्छुक। बाकी 3 गलत हैं। मुमुक्ष पहला विकल्प ही इसका सही है, मुमुक्ष होता है, मोक्ष की इच्छा रखता है उसको मुमुक्ष कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप क्या होगा। किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं की, किन्हीं का। देखिए कर्ण कारक है, कर्ण विभक्ति कौन सी आती है, से विभक्ति आती है, तो कौन सा हो जाएगा, किन्हीं से। ठीक है, बी विकल्प सही है, से विभक्ति आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अगला है प्रश्न नंबर 61 आ गया है। अध्यापक ने बच्चों से पढ़वाया वाक्य में कौन सी क्रिया है। जब किसी से काम करवाया जाता है किसी और दूसरे से तो वो क्रिया होती है प्रेरणार्थक। इसमें डी विकल्प सही है, प्रेरणार्थक क्रिया। श्याम से जब चोरी के बारे में पूछा गया तो यह क्या करने लगा, नजरें चुराने लगा। तीसरा विकल्प सही है, नजरें चुराने लगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, नहीं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये गलत है। मामा जी शायद कल की गाड़ी से आए, देखते हैं सही है या गलत। उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए, नहीं, उसको 39 पुस्तकें चाहिए होगा। आपका उंगलियां मुझसे बड़ी, आपकी होगा, ये भी गलत है। तीसरा विकल्प सही है इसमें, तीसरा माफी चाहूंगी बी, मामा जी शायद कल की गाड़ी से आए, बी विकल्प सही है, बी। दूसरा, पहचान का तत्सम शब्द है, पहचान
तत्सम जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में लिए गए वो तत्सम कहलाते हैं। तब वो जो बिगड़ के परिवर्तित होकर हिंदी में आए तो इसका पहचान का होगा प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान पहला विकल्प इसका सही है, प्रत्यज्ञान। अगला, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पर्यायवाची बताने हैं, सिंह, पंचानन, नहार, मृगरी। और भी देख लेते हैं, रवि, सूर्य, दिनकर, तरणी। यहाँ पे ये दूसरा तो गलत है क्योंकि रवि, दिनकर, सूर्य ये सूर्य के पर्यायवाची हैं और तरणी ये नौका होता है, नौका। अगर तरणी लघु ई होता तब उसका अर्थ होता सूर्य, तो यहाँ पे इसका अर्थ है नौका, और अगर लघु होता तब होता सूर्य, ये गलत हो गया। अगला है अनिल, पावक, अनल, विष्णु। अनिल, पावक, अनल ये अग्नि के पर्यायवाची, विष्णु ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु उस व्यक्ति को कहते हैं जो चुगलखोर और चुगली करता हो, एक दूसरे की बात इधर से उधर करता है वो, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, महादेव के पर्यायवाची। यहाँ में रमेश महादेव का पर्यायवाची नहीं है, रमा प्लस मीस होता है, नहीं होता ये। तो पहला विकल्प इसका सही है, ये सारे सिंह के, शेर के पर्यायवाची, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी। ठीक है, पहला विकल्प यहाँ पे सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अनुस्वार जैसे ये होता है और विसर्ग ये होता है। ठीक है, इनको अयोगवाह कहते हैं, हिंदी में 2 अयोगवाह हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से ध वर्ण से संबंधित कौन सा वाक्य असंगत है, गलत है, वो बताना है। हिंदी वर्ण का 19वां व्यंजन है, बिल्कुल सही है, ध। वर्ग का चौथा वर्ण त, थ, द, ध चौथा वर्ण है, इसका उच्चारण दंत मूल है, दंत से होता है, बिल्कुल सही है। चौथा विकल्प इसका गलत है, ये मूर्धन्य नहीं है, दंत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फारसी शब्द का उदाहरण है? औरत ये अरबी भाषा का शब्द है, ये नहीं हो सकता। आवाज देखते हैं, अक्ल ये भी नहीं है, ये भी फारसी अरबी का है। ठीक है, अरबी का है, ये भी नहीं है। और अल्लाह ये भी अरबी का है। तो आवाज ये फारसी भाषा का शब्द है, आवाज। बी विकल्प ये सही है, आवाज। वाह कितना सुंदर मोर है। रेखांकित शब्द का पद परिचय चिन्हित करे। अव्यय, अव्यय तो ठीक है, विस्मयादि बोधक भी ठीक है, शोक सूचक ये गलत है, शोक सूचक नहीं है ये। अव्यय सही है, संबंध बोधक, शोक सूचक ये भी गलत हो गया। क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण तो है ही नहीं, तो अव्यय है, विस्मयादि बोधक है और हर्ष सूचक है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प इसका सही है। अगला और अंतिम है, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी यानी कि अयोध्या का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, संभव को असंभव करके दिखाया जाए, जो जो असंभव बात हो उसको बताया जाए, वहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। उम्मीद करती हूँ आपके सही होंगे सारे प्रश्न और आपकी परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हुई होगी, आप सफल होंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है भगवान से। आपका दिन शुभ हो।